सेम वे एक इंडिविजुअल फ्रीडम भी होता है, और वो फ्रीडम कैसा होता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानने वाला। हर एक इंसान को सारे राइट्स मिलते हैं, राइट ऑफ लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, और सारे ये राइट्स एंजॉय करने के लिए इलेक्शंस होते हैं, और हम इलेक्शंस में क्या करते हैं कि एक गवर्नमेंट को चूज़ करते हैं, उनके ऊपर हम राइट देते हैं कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे लिए चेंजेस करें या तो नए बनाए। अ गवर्नमेंट प्रोटेक्ट्स पीपल्स फ्रीडम एंड देयर राइट्स, maintains law and order and provides security. It also runs schools, colleges, hospitals and public transport. In addition to this, the government helps the poor in different ways by making equal opportunities for all. तो जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट मतलब कि जो पीपल ने चूज़ किया है, तो वो पीपल्स जो सिटीजन्स होते हैं उनकी राइट प्रोटेक्ट करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर प्रोटेक्ट करते हैं, सिक्योरिटी उनको देते हैं, स्कूल रन करते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स होती है, कॉलेजेस होती है, हॉस्पिटल्स होती है, ट्रांसपोर्ट होते हैं, और इससे ज़्यादा भी सब कुछ गवर्नमेंट ही करती है। जो पुअर लोग होते हैं, जो डिसेबिलिटी वाले लोग होते हैं, उनको भी इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं। वो मेक लॉज इन आवर कंट्री। तो हमारे कंट्री में लॉ कौन बनाते हैं? लॉ मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस। द लॉ मेकिंग बॉडी इज नोन एज द पार्लियामेंट और यूनियन लेजिस्लेटर। इट हैज़ 2 हाउसेज, द लोक सभा एंड द राज्य सभा। द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द लोक सभा एंड द राज्य सभा। तो हमारे कंट्री में लॉ मेकिंग बॉडी है, उसको हम क्या बोलेंगे? पार्लियामेंट या तो यूनियन लेजिस्लेचर। उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। पार्लियामेंट में 2 हाउसेस होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो एक पर्सन है जो अभी प्रेजेंट के टाइम में कौन है? रामनाथ कोविंद जी। ठीक है, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड टिल हियर। थैंक यू। Good morning students. Now we are starting with Lok Sabha. The Lok Sabha is the highest law-making body of the country. It is also called the House of People or lower house because its members are elected directly by the people when elections take place. Okay, so हमारे इंडिया में ऐसा सिस्टम है कि लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है। एज द नेम सजेस्ट कि यहाँ के जितने मेंबर्स हैं, लोकसभा के जितने मेंबर्स हैं, वो डायरेक्टली पीपल इलेक्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें इलेक्शंस होता है, तो क्या होता है उसमें जो एडल्ट होते हैं 18 इयर्स से ज़्यादा होते हैं, वो वोट डालने जाते हैं, और वहाँ पे जो जीतते हैं वो लोकसभा के मेंबर्स बनते हैं। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज़ इलेक्टेड बाय इट्स मेंबर्स। तो जो जनरल पब्लिक है दैट इलेक्ट्स the members of the Lok Sabha and members of the Lok Sabha elects the speaker of the Lok Sabha. Now what is the speaker? Speaker जो है वो एक head है लोक सभा का। That person is responsible for the discipline maintenance of the लोक सभा की। जब भी सेशन होता है, सेशन मतलब कि जब भी सारे मेंबर्स प्रेजेंट रहते हैं, तो उसका जो डिसिप्लिन रहता है, जैसे कि आप क्लास में हो तो आपके क्लास का हेड कौन होता है? टीचर होता है। तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सारे काम करने की। जब भी टीचर नहीं होते हैं तभी मॉनिटर की होती है। तो वैसे ही जब भी सारे मेंबर्स पार्लियामेंट में होते हैं, लोकसभा में होते हैं, तो उनको डिसिप्लिन में रहने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? स्पीकर की है। His or her responsibility is to guide the proceedings of the Lok Sabha and even maintain discipline among the members. Any citizen who is 18 years or above enjoys the right to vote for a candidate of his choice. Any Indian citizen who is more than 25 years of age can contest election to the lower house or the Lok Sabha. तो कोई भी इंडियन सिटीजन है वो 18 से ज़्यादा ईयर्स के हैं, दे हैव द राइट टू वोट, मतलब वो वोट इलेक्शंस में वोट डालने जा सकते हैं। और कोई भी इंडियन सिटीजन जो 25 ईयर्स से ज़्यादा है वो इलेक्शन में खड़े रह सकता है। Our country is divided into smaller units or constituencies. The candidate who gets the highest number of votes in a constituency is declared the winner. He becomes a member of Lok Sabha. So now our country is divided into constituencies. Constituencies मतलब different parts.
उस पार्ट में फॉर एग्जांपल डी पार्ट है, तो डी पार्ट में अलग अलग पार्टीज़ के कई सारे मेंबर्स खड़े होते हैं इलेक्शन में। उनमें से जो जिसको ज़्यादा वोट मिलता है वो ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है। He becomes a member of Lok Sabha. A Lok Sabha can have maximum of 552 members. तो maximum कितने members रख सकते हैं लोक सभा में? 552. Next is Rajya Sabha. The Rajya Sabha is the upper house of parliament. The vice president of India is the chairman of Rajya Sabha. Now Rajya Sabha जो है that is known as the upper house of Indian parliament and Lok Sabha is also known as the lower house. Now जो वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के होते हैं, जो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, देन प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा के हेड बनते हैं, दैट इज चेयरमैन। राज्यसभा इज डिफरेंट फ्रॉम द लोकसभा। तो राज्यसभा और लोकसभा अलग अलग है। इट्स मेंबर्स आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, क्योंकि इनके मेंबर्स जो है वो डायरेक्टली पीपल नहीं करते हैं इलेक्ट। Members of the state legislative assemblies elect them. There are maximum of 250 members, out of which 238 are elected ones and 12 are nominated by the President of India. तो जो स्टेट लेजिस्लेटिव होते हैं, हमने पहले वीडियो में सीखा था कि इंडिया में 2 टाइप की ड्यूअल सिस्टम है। कैसे कि सेंटर में भी एक गवर्नमेंट है एंड स्टेट्स में भी अपनी गवर्नमेंट है। तो जो स्टेट के गवर्नमेंट होती है ना, उसमें भी एक अपर हाउस होता है और एक लोअर हाउस होता है। तो जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है, दे इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, नॉट द पीपल ऑफ इंडिया। राज्यसभा में 250 मेंबर्स हो सकते हैं मैक्सिमम, उसमें से 238 जो है दे आर इलेक्टेड एंड 12 जो होते हैं दे आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नाउ व्हाट इज दिस नॉमिनेशन मीन? कि कोई पर्सन है जो उसके फील्ड में बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर चुके हैं, जैसे कि सचिन तेंदुलकर, वो क्रिकेट में बहुत ही इंडिया को प्रेस्टीज दिलाई है उन्होंने, तो ही इज़ नॉमिनेटेड बाय द राज्यसभा, बाय द president to be the member of Rajya Sabha. The members of Rajya Sabha are elected a period of 6 years. 1/3 of the members retire every 2 years and then new members come in their place. Rajya Sabha is a permanent body that cannot be dissolved. So जो members होते हैं राज्यसभा के लिए वो 6 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। 1/3 मेंबर होते हैं जो every 2 year रिटायर होते हैं एंड नए मेंबर्स उसकी जगह लेते हैं। And Rajya Sabha cannot be dissolved. There are times when Lok Sabha can be dissolved, but there is never a situation where Rajya Sabha can be dissolved. The president is the head of the country. The elected members of Lok Sabha, Rajya Sabha and state legislative assembly form an electoral college to elect the president. The president is elected for a period of 5 years. So जो president है वो पूरे कंट्री के हेड होते हैं, उनके परमिशन के बिना कोई नया लॉ इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। नाउ देयर इज़ एन इलेक्टोरल कॉलेज। तो वो कैसे फॉर्म होती है कि राज्यसभा के मेंबर्स, लोकसभा के मेंबर्स और पूरे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स जो है दे इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया and he is elected for a period of 5 years. So now what you have to remember, जो लोकसभा है and president है वो 5 years के लिए है and राज्यसभा is for 6 years. I hope that you have understood till here. Thank you.